अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर मुझे कोई और एमसीक्यूज़ मिलते हैं नम्स के एमसीक्यूज़ जो कि आज आपका पेपर हुआ है उससे रिलेटेड, अगर मुझे कोई अपडेट या एमसीक्यूज़ अवेलेबल होंगे तो मैं आपको वो लाजमी शेयर करूँगी कोई वीडियो बना के। तो स्टूडेंट्स इसी तरह और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी ऐसी अपडेट हो तो वो आप लोग वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इन एमसीक्यूज़ को देखते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं बायोलॉजी के। बेसिकली ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स और इस तरह की सोर्सेज से यही मिले हैं एमसीक्यूज़, जो कि कहा जा रहा है कि यही नम्स के पेपर में एमसीक्यूज़ थे। आप ये एमसीक्यूज़ मैं रीड करती हूँ। आपने एक तो ये है कि मैं रीड करूँगी विद आंसर्स कि ये आंसर्स जो हैं इनकी क्लैरिटी 100% नहीं है कि ये 100% यही आंसर है। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा बिकॉज़ यू आर द स्टूडेंट्स जो कि इस सब्जेक्ट को सही तरीके से फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एमसीक्यूज़ मैं रीड कर लेती हूँ। कुछ एमसीक्यूज़ आई विल रीड आउट और कुछ एमसीक्यूज़ मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूँगी। आपने देख लेना है। आप लोगों को आई थिंक यू रिमेंबर कि ये एमसीक्यूज़ आपके पेपर में थे कि नहीं थे। सो स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज़ रीड करते हैं ये वाला, प्रोबायोटिक्स इन मिल्क फॉर चिल्ड्रन डू ऑल एक्सेप्ट। ये जो 40 क्वेश्चन मैंने नंबर दिया हुआ है, इसमें ऑप्शंस हैं किल पैथोजेंस, बी पार्ट है या बीटा है एनहेंस इम्यूनिटी, चार्ली है रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड डेल्टा है प्रोड्यूस विटामिन्स। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर बनता है वो डी बनता है। डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन बनता है। बट इफ़ यू थिंक इट इज़ रॉन्ग तो आप इसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग अ मसल फाइबर। इसके ऑप्शंस हैं अल्फ़ा है एपिमीजियम, सेकंड जो बीटा ऑप्शन है पेरीमीजियम एंड चार्ली इज़ एंडोमीजियम, डेल्टा इज़ फैसिया। तो इसका जो चार्ली ऑप्शन है एंडोमीजियम दैट इज़ द आंसर अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव लाइक फाउंड आउट। तो आपको क्या लगता है कि यही एमसीक्यू का आंसर है? और देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। यू आर फेमिलियर विद हैमस्ट्रिंग इंजरीज इन प्लेयर्स, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब वो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं अल्फ़ा इट इज़ एन एक्सटेंसर मसल, बीटा जो है वो है इट्स इंसर्शन इज़ प्रेजेंट ऑन द टिबिया, चार्ली इज़ इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इलियम एंड प्यूबिस। तो अब इसका जो अल्फ़ा ऑप्शन है इट इज़ एन एक्सटेंसर मसल, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हम और कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस 36 क्वेश्चन जो मैंने नंबर किया हुआ है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टी सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स और बीटा सेल्स। ऑप्शन उसके हैं अल्फ़ा पे हेल्पर टी सेल्स, बीटा ऑप्शन है साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, चार्ली है सप्रेसर टी सेल्स, डी इज़ मेमोरी टी सेल्स और इसका आंसर जो मोस्ट प्रोबेबल है वो है हेल्पर टी सेल्स जो कि अल्फ़ा ऑप्शन है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 37 जिसको मैंने मार्क किया हुआ है वो है व्हाट इज़ द फेट ऑफ अ न्यूरो ट्रांसमीटर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ साइनेप्स। इसके जो ऑप्शंस हैं अल्फ़ा इट इज़ टेकन इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, बीटा ऑप्शन है remains bound to the postsynaptic membrane and the Charlie is remains stray in the synaptic cleft, डेल्टा ऑप्शन है broken down by enzymes। तो इसका जो आंसर डेल्टा है वो मोस्ट प्रोबेबल राइट आंसर है। इसी तरह और क्वेश्चन मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को व्यू कर लें एंड आपको ये हेल्पफुल होगा ताकि आप लोग इसको देख लें क्या ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने पेपर में आज सॉल्व किए हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से ये ऊपर जैसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 33 को भी एक रीड आउट कर लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल्स डिस्टिंग्विशेस ब्लड फ्रॉम इंटरस्टेशियल फ्लूइड। ऑप्शंस में अल्फ़ा ऑप्शन है लार्ज प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बीटा ऑप्शन है ग्लूकोज एंड रेड ब्लड सेल्स, चार्ली इज़ एंटीबॉडीज़ एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, डेल्टा ऑप्शन जो है वो रेड ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन्स। तो जो डेल्टा ऑप्शन है वो इसका
मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर है। मज़ीद आपको कोई MCQ ऐसा लग रहा है जिसका आंसर यहाँ पे सही नहीं लगाया हुआ, जो कि हो सकता है कि गलत लगाए गए हों, बिकॉज़ इसमें हमने आंसर्स को यहाँ मार्क कर दिया, बट आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसको सही तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं कि इसका कौन सा जो पर्टिकुलरली राइट आंसर है। देख लें स्टूडेंट्स, ये मैं क्वेश्चंस को स्क्रॉल करी हूँ, यू कैन व्यू दीज क्वेश्चंस इस तरह से, ठीक है। तो ये हैं वो क्वेश्चंस जो बायोलॉजी में क्वेश्चंस आए हैं आज के नम्स के पेपर में। आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग इस चीज़ के बारे में मुझे भी बता सकते हैं कि वेदर दीज आर द क्वेश्चंस जो आज आपके पेपर में आए थे या डिफरेंट क्वेश्चंस थे। इसमें वो क्वेश्चंस भी जो आपको मुश्किल लग रहे थे वो भी शामिल होंगे, ठीक है। ये हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। ओके अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को, इन MCQs को, तो मैं इस वजह से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ स्लोली। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह आपको डिफरेंट अपडेट्स जो हैं, वो जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज जितनी भी अपडेट्स होंगी रीसेंट, इंशाल्लाह आई विल फॉलो दोज अपडेट्स, और उसके रिगार्डिंग जितनी न्यूज़ होगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जो इम्पोर्टेंट होगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो मैं चाहूँगी कि मैं आपके लिए वो यहाँ पे वीडियो बना लूँ। ओके एंड स्टूडेंट्स, आप लोग ये एक चीज़ हम ध्यान में रखें कि आपका जो मेन टेस्ट है वो MD CAT का अभी रहता है, तो आप लोग इस टेस्ट को अब हो चुका है, ठीक है। इसकी टेंशन आपको थोड़ी बहुत होगी, आई नो। आप लोग इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, मतलब कि इसकी आंसर्स के रिगार्डिंग आपके अंदर बहुत सी इस तरह का होगा कि यू वांट टू नो, लेकिन आपने अपने मेन जो आपका जो अब टेस्ट रहता है, बिकॉज दिस इज़ नाउ लाइक गॉन, आपने पेपर दे दिया है, अब आपका मेन मकसद जो है वो आपका नेक्स्ट जो असल MD CAT का पेपर अब आपका रहता है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। दैट इज़ माई लाइक जो चीज़ मैं आपको एज अ टीचर कहूँगी, प्लीज़ फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। तो अगर आप MD CAT का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कर दें। ये जो न्यूज़ वगैरह जितनी अपडेट्स होंगी वी विल शेयर इंशाल्लाह। आप लोग कोशिश करें कि अपने पेपर पर तवज्जो दें जो आपका पेपर होने वाला है, एंड मैं आपके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। ओके नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।